My name is Ritu Jangra, working as legal executive in RERA Authority, Gurugram. Today I would like to discuss about the concept of RERA Authority, functions and powers of the RERA Authority. Let's start. The acronym RERA Act stands for the Real Estate Regulation and Development Act 2016. ये एक मोस्ट सिग्निफिकेंट स्टेप है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया. इसका एम था कि ये प्रोटेक्ट करे, सेफगार्ड करे जो हमारे होम बायर्स हैं फ्रॉम द इलिक्ट एक्टिविटीज ऑफ द बिल्डर्स. रेरा एक्ट आने से पहले जो भी कंप्लेंट्स होती थी अगेंस्ट द बिल्डर्स, ये सब कंप्लेंट्स हमारे कंज्यूमर कोर्ट्स में जाती थी. कंज्यूमर कोर्ट्स इन कंप्लेंट्स में डील करता था. आफ्टर दैट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रेरा एक्ट्स, फॉरम्स बने, अपीलेंट ट्रिब्यूनल बना, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स बने, रेरा अथॉरिटी बनी. उसके बाद ये सारी कंप्लेंट्स ये फॉरम्स देखने लग गए. ये इसलिए एस्टैब्लिश करा गवर्नमेंट ने ताकि वो मॉनिटर कर सके रियल एस्टेट सेक्टर में क्या काम चल रहा है. अथॉरिटी ने मैंडेट करा सभी बिल्डर्स को कि वो डिस्क्लोज करें सारी मटेरियल इंफॉर्मेशंस. उसके बाद रेरा अथॉरिटी ने ये कंपलसरी करा जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं उन सबको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा. इसका एक मेन फंक्शन ये है कि इसकी वजह से हमें क्विक रिलीफ मिलता है. ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंटली. रेरा एक्ट आने के बाद विद इन 1 ईयर हर एक स्टेट्स को अपना रेरा अथॉरिटी एस्टैब्लिश करना पड़ेगा. हर स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो एक से ज़्यादा रेरा अथॉरिटी एस्टैब्लिश कर सकती है अपनी स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरी में. कमिंग टू द फंक्शंस ऑफ रेरा अथॉरिटी, सेक्शन 33 ऑफ द रेरा एक्ट डील्स करता है फंक्शंस ऑफ द रेरा अथॉरिटी. फर्स्ट फंक्शन रेरा अथॉरिटी का है वो रजिस्टर और रेगुलेट करेगा. जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं और रियल एस्टेट्स के प्रोजेक्ट्स हैं उनको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा रेरा अथॉरिटी में. फंक्शन रेरा अथॉरिटी का है कि उनको पब्लिश और मेंटेन करना पड़ेगा रिकॉर्ड, ताकि कोई भी नॉर्मल पब्लिक है वो आराम से सारी इंफॉर्मेशन वहाँ से एक्सेस कर सके. उसके बाद रेरा अथॉरिटी का फंक्शन, थर्ड फंक्शन है कि उनको मेंटेन करना पड़ेगा डाटाबेस ऑफ द प्रमोटर. जिनका लाइसेंस रिवोक हो गया है उनकी सारी इंफॉर्मेशन, उनकी फोटोग्राफ, इन सबको पब्लिश करना पड़ेगा वेबसाइट्स पे. फोर्थ फंक्शन रेरा अथॉरिटी का है कि उनको मेंटेन करना पड़ेगा डाटाबेस ऑफ द रियल एस्टेट एजेंट्स. जिनका लाइसेंस रिवोक हो गया है या रिजेक्टेड हो गया उन सब की भी सारी इंफॉर्मेशन, फोटोग्राफ उनको वेबसाइट पे अपलोड करनी पड़ेगी. फिफ्थ फंक्शन रेरा अथॉरिटी का है कि वो फिक्स करती हैं रेगुलेशंस जो कि सबको फॉलो करने पड़ते हैं. आफ्टर दैट वो फीस भी प्रिस्क्राइब करती है जो कि चार्ज करी जाती है फ्रॉम द अलॉटीज, प्रमोटर एंड द एजेंट्स. आफ्टर दैट वो इंश्योर करती है कंप्लायंसेस कि उनके सारे रूल्स, रेगुलेशंस और ऑर्डर जो भी रेरा अथॉरिटी ने पास करे हैं वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं है. नाउ कमिंग टू द पावर्स ऑफ द रेरा अथॉरिटी. सबसे पहली पावर रेरा अथॉरिटी की है कि वो कॉल कर सकती है, बुला सकती है इंफॉर्मेशन को, प्रमोटर्स को भी, अलॉटीज को भी, रियल एस्टेट एजेंट्स को. आफ्टर दैट रेरा अथॉरिटी के पास पावर है कि वो एग्जामिन कर सकती है बुक ऑफ द अकाउंट, रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट. उसके बाद रेरा अथॉरिटी के पास सभी पावर्स हैं जो सिविल कोर्ट्स के पास पावर हैं अंडर द सिविल कोड ऑफ प्रोसीजर 1908. रेरा अथॉरिटी के पास ये भी पावर है कि वो इंटरिम ऑर्डर पास कर सकता है, रिस्ट्रेन कर सकता है प्रमोटर्स को, अलॉटीज को, एजेंट्स को अगर वो कॉन्ट्रावेन कर रहे हैं कोई भी प्रोविजंस को. रेरा अथॉरिटी के पास पावर है कि वो इम्पोज कर सकता है पेनल्टी अगर वायलेशंस होए कोई भी प्रोविजन ऑफ द रेरा एक्ट. रेरा अथॉरिटी के पास पावर है कि वो रेफर कर सकता है कोई भी मैटर, केस टू द कंपटीशन कमीशन ऑफ द इंडिया. रेरा अथॉरिटी के पास ये भी पावर है कि वो अमेंड कर सकता है, रेक्टिफाई कर सकता है विद इन द 2 ईयर अगर उनको कुछ लगे कि रिकॉर्ड में मिस्टेक हुई है. रेरा अथॉरिटी के पास पावर है कि वो रिकवर कर सकता है कंपनसेशन, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी फ्रॉम द अलॉटीज, प्रमोटर्स एंड एजेंट्स. थैंक यू सो मच.